हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम जो है सीयूईटी 2024 के लिए बैच चला रहे हैं मैराथन, जिसमें हम जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो देखो इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने कैलकुलस से रिलेटेड एक टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का वीडियो नहीं देखा है और आपको जानना है तो आप लोग प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वहां मैंने डेरिवेटिव से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से छोटे पॉइंट को हमने विद एग्जांपल जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। ओके, सो अभी हम जो है डिस्कशन करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो, आप लोगों को नाम सुनते ही कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा कि जो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है किसी भी फंक्शन का, वो क्या कैसे होता है। ठीक है, तो देखो मैं अगर बेसिकली बात करूं इंक्रीजिंग की, तो देखो अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन की किसी भी वेरिएबल के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू भी अगर हमारी बढ़ रही हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं और हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। तो डिक्रीजिंग में अगर किसी भी फंक्शन की किसी वेरिएबल के वैल्यू के बढ़ने से अगर फंक्शन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घट रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, देखो मैंने साफ शब्दों में आप लोगों को ये चीज बता दिया है, हालांकि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी मैंने नहीं बताया, अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक बात सिर्फ बोला है। सपोज दैट कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने यहाँ दो डायग्राम आप लोगों के सामने लिया है ना, सिर्फ समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिया है। और ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो मैं ये देख रहा हूं कि भैया अगर एक्स हमारा एक एक करके बढ़ रहा है, तो देखो फंक्शन का ग्राफ भी हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट को टच करे तो ये फंक्शन का ग्राफ भी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो देखो हमारा x के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो हमारा fx है वो भी बढ़ रहा है, तो उस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने इवन क्लास अगर 11th और 12th आपने पढ़ा है, 10th नहीं 11th और 12th आप लोगों ने अगर पढ़ा है, तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ा है तो ये जरूर आपको पता होगा। बट कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे, है ना, विच विल हेल्प यू ऑन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो हमने यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों के सामने लिया है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये अगर हमारा वाई है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। सिंपल, तो फंक्शन है। देखो एक्स के बढ़ने से हम ये देख रहे हैं कि भैया एक्स तो हमारा इनिशियली अगर एक्स 0 है, सॉरी एक्स अगर 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू हमारा देखो हाई है। लेकिन अगर ऐसे ही हम थोड़ा सा 2 पर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू थोड़ा डाउन हुआ है ना, ऐसे 3 पर जाता हूं तो और डाउन हुआ है, ऐसे 4 पर जाता हूं तो और डाउन हुआ है, ऐसे और डाउन हुआ है। तो ग्राफ जो है ना कंटिन्यूअसली हमारा जो है डाउनफॉल हो रहा है। तो ये इस टाइप के जो भी फंक्शंस हमारे हैं, अभी मैथमेटिकल एग्जांपल भी मैं आप लोगों के सामने लूंगा, उसको भी मैं अच्छे तरह से आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा जितने भी प्रकार के फंक्शन है जो कि किसी भी फंक्शन के किसी वेरिएबल के बढ़ने से अगर फंक्शन का जो वैल्यू है वो अगर डाउनफॉल होता रहता है, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और किसी फंक्शन में से किसी एक वेरिएबल का, क्योंकि वेरिएबल कोई जरूरी है, ये तो जरूरी है कि वेरिएबल एक ही होगा इन जनरल में अगर बात करूं आप लोगों से, तो किसी भी फंक्शन में अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू बढ़ने से अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा हम इससे डीप जाते हैं और अभी हम मैथमेटिकल अप्रोच पर आते हैं और उसको जो है ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझने की हम कोशिश भी करते हैं कि हमारा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा होता है एक्चुअल में वो हमारा क्या होता है। ठीक है ना, तो उससे पहले मैं आप लोगों के सामने, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो है हम डिस्कस करने वाले थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स है ना, जो इन जनरल ब्रैकेट्स वगैरह होती है ना, उसी को हम इंटरवल्स बोलते हैं। तो देखो इसमें हम 2-3 टाइप के इंटरवल्स के लिए बात करेंगे, 4 टाइप के जनरल इंटरवल्स होंगे इसमें जिसमें हम बात करेंगे। एक तो सबसे पहला हमारा आता है ओपन इंटरवल। ठीक है ना, ओपन
इंटरवल। तो देखो ओपन इंटरवल की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ओपन इंटरवल जो है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस प्रकार के ओपन ब्रैकेट के हेल्प से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो ब्रैकेट होते हैं अगर इसमें a कॉमा बी है तो इसका मतलब ये होगा कि जो है अगर इसके अंदर का हम कोई वैल्यू लेते हैं तो a से बड़ी होगी और b से हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि ये जो a है ना वो छोटा हमेशा होगा किससे, b से। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं इन a और b क्या है हमारा, a एंड b जो है b इज a एंड b इज कॉल्ड एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। ठीक, ये तो हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अगला हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसीलिए बता रहा हूं ना आप लोगों को कि ब्रैकेट्स के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है ना तो आप कहीं ना कहीं जो फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला है कॉन्सेप्ट वो समझ पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अभी मैं इसमें एक एक करके ऐड करूंगा आप लोगों के सामने, जिसके लिए आपको ये ब्रैकेट्स का जानकारी होना जरूरी है। ब्रैकेट तो नहीं कहेंगे हम, जनरल इंटरवल्स कहेंगे। इंटरवल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर लाइन। ठीक है ना, अगर रियल नंबर लाइन में से मैं एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं तो वो जो है हमारा इंटरवल होता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरा हम लेते हैं क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में अगर a कॉमा बी होता है, इसको हम ऐसे पहले ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो a है वो इंक्लूड होता है और b भी हमारा इंक्लूड होता है। ठीक है, a भी इंक्लूड होता है और b भी हमारा कैसा होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया क्लोज इंटरवल। अच्छा इसके बाद ना एक जो है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल भी हमारा होता है। ठीक है, तो एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी पहले हम बात करते हैं ओपन, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल क्या है कि a कॉमा बी और इधर से ऐसा वाला ब्रैकेट। ऐसे ही चौथा जो है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल में कैसा होगा भैया, ये क्लोज होगा, इधर से क्लोज होगा, है ना, a कॉमा बी इधर से ओपन होगा। तो ये सेमी क्लोज इंटरवल हो गया है। अच्छा उसके बाद जो है ना एक चीज और आता है इसमें, मैं अभी ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। इसमें ये है इनफाइनाइट इंटरवल्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो इसमें हम देखो इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, अगर देखो यहां पर क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल्स कुछ नहीं है। इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या है हमारे, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए और माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए और ये ए कॉमा इनफाइनाइट, ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, और ए कॉमा इनफाइनाइट, तो ये सारे हमारे इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। ठीक है ना, और जो रियल नंबर लाइंस होते हैं हमारे, रियल नंबर लाइंस, अगर मैं रियल नंबर लाइंस की बात करूं, रियल नंबर लाइंस की अगर बात करूं तो रियल नंबर लाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक लाइन होता है और जिसमें हमारे सारे के सारे जो रियल नंबर्स होते हैं, है ना, वो नंबर्स हमारे जो है होते हैं, इधर -1 ऐसे -2, है ना, इस प्रकार के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार के ब्रैकेट्स की, तो ये रियल लाइन का ही जो है हमें बताता है। ठीक है ना, रियल नंबर लाइन को हम आर से दिखाते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है कुछ इंटरवल्स के बारे में जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को आई थिंक डिलीवर कर पाया हूँ अच्छे से। ठीक है, अब जो है हम पॉइंट पर आते हैं और इसके जो हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स है आज के इस लेक्चर का, वो हम बात करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर बात किया है, ज्योमेट्रिकली भी हम यहाँ पर अब बात करेंगे। देखो अगर मैं जनरल मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है,
increasing function. For a given function y is equal to fx, if the value of y increases on increasing the value of x, then the function is known as increasing function. देखो क्या कहा है, कहा क्या है वो हमें समझना है। कह रहा है, हमने यहां पर सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल क्या है, y बराबर x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और y क्या है, y हमारा फंक्शन है, y हमारा फंक्शन है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने क्या किया है, हमने जो y है, y को हमने क्या लिखा है, f ऑफ x लिखा है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर एक गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, उसके लिए जो हमारा y है वो इंक्रीज करता है ना, और साथ में x की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है कि देखो, अगर x के वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, x का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और x के वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो है, जो y है, y का वैल्यू भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं, फिर बात करते हैं। देखो y के वैल्यू भी देखो यहाँ है, x का वैल्यू अगर यहाँ है 0 है तो ये 1 है, ये 1 पे आया तो ये देखो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है तो ये जो है, ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, y भी आप लोगों का क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक हमारे पास फॉर्मूला भी तो होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और इस फॉर्मूला से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहां से मैं अगर स्लोप निकालूं तो m इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू 1 स्लोप किसका होता है भैया, 45 डिग्री एंगल पर होता है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज अब डिनोट करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री जो है डिनोट कर रहा है। तो ये जो लाइन है ना वो हमारा 45 डिग्री स्लोप पर है, स्लोप जो है 1 है, इसका मतलब इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा 45 डिग्री है। तो ये हमारी एक ऐसी लाइन चली जाएगी जिसको हम देख सकते हैं कि भैया x हमारे बढ़ रहा है, साथ ही साथ y भी हमारा बढ़ रहा है, या फिर फंक्शन की वैल्यू भी हमारा बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है डेफिनेशन में, वो भी हमने यही मेंशन किया है कि इफ द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज, अगर y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, y की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में सेम इसके जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसा है कि भैया अगर x का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, x का वैल्यू अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ y का वैल्यू घटते हुए दिखेगा घटते हुए दिखेगा। तभी ये डेफिनेशन में कहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to fx, if the value of y decreases on increasing the value of x, मतलब x का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू घटता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने लिया है कि y is equal to माइनस का x प्लस 3 है। ये जो लाइन हमने लिया है वो x प्लस 3 वाली लाइन की है, 3 का इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। C हमारा क्या है, इंटरसेप्शन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। तो ये प्लस का 3 हमारा कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है। तो कहीं ना कहीं देखो ये थोड़ा सा वैसे तो गड़बड़ बनाए, लाइन यहाँ से होना चाहिए था ये, ठीक है। ये जो लाइन है ना वो हमारा इधर से होना चाहिए था, 3 से होना चाहिए था, अगर ये 3 है तो ठीक है, कोई बात नहीं। समझने के लिए थोड़ा सा आप फॉर बेटर अंडरस्टैंड ये आप देख सकते हो कि मैंने बस एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया। तो माइनस एक्स है, मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर तो c हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन होता है ऑन y एक्सिस, y इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि c तो हमारा 3 इंटरसेप्शन का पॉइंट 3 है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ स्लोप आ रहा है ना वो हमारा माइनस का बना रहा है। -1 स्लोप का मतलब आप समझते हैं, -1 स्लोप का मतलब हो गया आपका 1 तो 45 हो गया है, फिर 90 और फिर और 45, ठीक है, ठीक है, और 45 हो जाएगा, तो मतलब 135 समथिंग जो है आपका बन जाएगा डिग्री। तो 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ तो भैया ये ऐसे ही बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 135 समथिंग एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 135 समथिंग एंगल ऐसे ही बनेगा।
तो ये हमारा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, कि y के बढ़ रहा है, y बढ़ने के साथ साथ देखो x बढ़ रहा है, x तो बढ़ रहा है, लेकिन x के बढ़ने के साथ साथ y का मान धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तक जो हमने बात किया है उस पर हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर बात किया है, जो कि हमें समझने में बहुत आसान सा लगता है ना। हम अगर समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं काफी आसान है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा की हम बात करें, स्ट्रेट लाइन की, तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन वहीं पर एक एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों के सामने लिया है साइन एक्स का, है ना। एक साइन एक्स का एग्जांपल हमने लिया, और साइन एक्स का आपको पता ही है कि भैया साइन 0 पर तो वैल्यू हमारी कैसी होती है, 0 होती है ना। और अगर मैं 90 डिग्री पर आऊं, यहाँ इस 90 डिग्री पर आऊं, तो उसकी वैल्यू हमारी कैसी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे पाई पर वैल्यू फिर हमारी कैसी होती है, 0 होती है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर फंक्शन जो है 0 से 90 तक की अगर मैं बात करूं इंटरवल में, तो देखो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है। फिर 90 से अगर मैं पाई पर आऊं, देखो इसमें यहां से मैं अगर इसको पीक मान के अगर 90 से पाई पर आऊं, तो देखो फंक्शन की वैल्यू लगातार जो है क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है ना, डाउन हो रही है। तो यहां पर आपका काम आता है इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको जरूरत पड़ती है इंटरवल का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम बात करेंगे कि जो इंटरवल है हमारा 0 से π/2 वाला, तो 0 से π/2 में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। फिर π/2 से पाई की अगर मैं बात करूं, देखो π/2 ये है और π/2 और पाई यहां से यहां तक मैं अगर बात करूं, तो फंक्शन की वैल्यू x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन डाउनफॉल हो रहा है, मतलब यहां फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और अगर मैं एक इंटरवल और ले लूं, क्या 0 से पाई ले लूं, तो 0 से पाई अगर मैं लेता हूं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है। देखो ऐसा केस में क्या होता है कि फंक्शन देखो बढ़ रहा है, फिर फंक्शन घट भी रहा है। तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहां से यहां तक ऑब्जर्व करूं, तो यहां से यहां तक ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां तक ऑब्जर्व कर रहा हूं तो भैया फंक्शन बढ़ रही है, यहां से यहां तक ऑब्जर्व कर रहा हूं तो फंक्शन घट रही है। लेकिन मैं पूरे इंटरवल में अगर कहना चाहूं, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो नाइदर, है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इतना सा बात आपको थोड़ा सा ये साइन वाला लेने का मतलब यही था कि जो है इंटरवल्स के आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ध्यान रखना साइन का जो है ना, साइन में हमारा ऐसा क्लोज इंटरवल भी हमारा चलता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं क्लोज इंटरवल π/2 0 से π/2 कहूं तो ये भी गलत नहीं होगा। गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया देखो ये 0 तो हमारे इधर भी तो फंक्शन चल रही है, फंक्शन तो हमारे इधर भी है। ठीक है, तो ये अभी इस पर थोड़ा सा और हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, देखो एक तो हमारा इंटरवल फाइंड आउट करने वाला सिस्टम आ जाता है कि भैया किस पर्टिकुलर इंटरवल में जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग है, किस पर्टिकुलर फंक्शन में हमारा इंटरवल है वो किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, किस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में एक टाइप के क्वेश्चन भी हमारा यहाँ बन सकता है कि भैया इंटरवल आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है ना, इंटरवल आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपको बोला जा सकता है कि भैया इनमें से किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग है या फिर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है, या फिर फंक्शन की वैल्यू ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। तो मैंने तीनों टाइप का एक मैंने जनरल एग्जांपल आप लोगों को लेकर के दिखाई है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा है थर्ड वाला। ठीक है ना, तो यहां तक आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। साइन, जो साइन कर्व है, जो साइन का जो ग्राफ है वो इतना ही नहीं है, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा आगे आएंगे, और हम अभी जो है
विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स का। अब आपको समझ में आएगा कि जो डेरिवेटिव्स है उसका इनमें क्या महत्व है, हम इसमें इतना ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स इसके साथ इंक्लूडेड है, इसके साथ इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है, आपको डेरिवेटिव के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही होगा, और अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कहीं ना कहीं अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ दो नोट्स, हमने जनरल नोट्स लिए हैं और उन जनरल नोट्स के हेल्प से हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो नोट है, आप इसको नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा साथ ही साथ। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल, ठीक है, इन एन इंटरवल, देन इट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, विल बी पॉजिटिव, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है कि भैया डेरिवेटिव है dy बट्टा dx है या फिर f डैश x है, ओके, f डैश x है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो अगर कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उसका जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, आइए अब बात करते हैं। देखो हम इस पर्टिकुलर ए बी इंटरवल ले रहे हैं, ए बी इंटरवल ले रहे हैं, ये ए से बी इंटरवल तक ले रहे हैं। तो देखो यहाँ फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा इंक्रीज है, यहाँ जो फंक्शन है वो हमारा कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा, यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ से ले लूंगा, मान के चलिए कि मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं और इस पॉइंट पर मैं अगर एक स्लोप ड्रॉ करता हूं, स्लोप जो है टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। मैं अगर एक स्लोप यहां ड्रॉ करता हूं तो भी आप देख सकते हो कि भैया 90 डिग्री से पॉजिटिव, हमारा जो टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है। यही तो हमें समझना है, जो टेंजेंट का स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो टेंजेंट का सब स्लोप पॉजिटिव होगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम जो है ऐसे दिखाते हैं dy बटा dx, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। या फिर हम f डैश जो x है वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा जीरो से कैसा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हमारे यहां से निकल के आया है जो हमें समझनी है। ठीक है, यही है। तो यहां पर दैट इज करके मैंने यहां पे लिख भी रखा है, दैट इज लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल ए बी, देन जो हमारे पास जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा यानी कि एफ डैश एक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, जीरो से बड़ी होगा। अगला नोट पर हम बात करते हैं, इफ अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल देन इट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा भाई, देख लो, मतलब स्लोप क्या कहता है, स्लोप कहता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये चीज ऐसा घूम जाए, ये ऐसा, तो ये एंगल ऐसा बनेगा ना कि ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव। देखो यहां पर अगर मैं इस पर, ये हमारे पास क्या हो रहा है भैया, बी से सी, अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लू, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं क्या मान लू, सी मान लू, तो यहां पर बी से सी कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बी से सी एक इंटरवल हमने लिया है और इस पर्टिकुलर इंटरवल हम देख रहे हैं कि भैया एक्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज। अब मैं किसी पर्टिकुलर अगर पॉइंट को लेता हूं और उस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं स्लोप को ड्रॉ करता हूं इस इंटरवल में, मान के चलिए पॉइंट लिया मैंने, एक स्लोप ड्रॉ किया यहाँ पर, ये एक स्लोप ड्रॉ किया, तो देखो पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर नेगेटिव हमारा बना रहा है, तो ये इतना हमारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका स्लोप है वो नेगेटिव हो रहा है। तो जब स्लोप नेगेटिव हो रहा है तो आप देख सकते हो कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा। तो वही चीज इसमें भी कहा है, इफ अ फंक्शन इज डिक्रीजेस इन एन इंटरवल देन इट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी नेगेटिव। और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर नेगेटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दो चीजें इसमें से हमारे सामने निकल के आई है और वो दो चीजें हमारा क्या है,
कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी पहले इंक्रीजिंग की बात करते हैं, कोई फंक्शन अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अभी मैं यहाँ पर अच्छे से लिख भी देता हूँ, है ना, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा लिख भी दूँ तो देखो ऐसे हो जाएगा कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वो हमारा डेरिवेटिव लेने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये आप ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ मैं कोई पॉइंट लूंगा और उसको मैं अगर ड्रॉ करूं टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, अगर डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो हमारा जीरो से कैसा होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, अगर जीरो से बड़ी है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर जीरो से छोटी है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक छोटा सा कंडीशन है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अब लेना है। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हमारा जीरो हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डी वाई बट्टा डी एक्स है वो अगर हमारा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो हमारा जीरो डिग्री पर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये जो है क्या होगा, एक्स एक्सिस के हमारे पैरेलल हो गए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एफ डैश एक्स को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, जीरो लिया है। तो ये एक छोटा सा कंडीशन था जो कि आप लोगों के साथ सिंपली क्या करने थे, डिस्कशन करने। तो होप कि आपको समझ में आया है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होगा, और अगर फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन हमारा ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है, मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि अगर स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए, देख सकते हो आप, ये एक्स एक्सिस है और इसका जो हमारा जो टेंजेंट है वो हमारा इसके पैरेलल ही है, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। तो कहीं ना कहीं अगर पैरेलल हो गया तो उसका जो डेरिवेटिव वो जीरो हो जाएगा, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी ना हम मैक्सिमम और मिनिमम भी पढ़ेंगे आगे, तो जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे ना तो वहां पर और भी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी हम ले लेते हैं। कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के सामने अभी यहाँ रखा है और उनके हेल्प से भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जो है पर्टिकुलर इंटरवल में, देखो अगर मैं यहाँ a से b मान के चलूँ, a और b मान के चलूँ मैं, ये a b, तो इस पर्टिकुलर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a b हो जाएगा। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा कि एफ डैश एक्स जो है जीरो से छोटी या फिर बराबर हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ध्यान रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने इसको इसीलिए लिया है कि हम a को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं फंक्शन में, है ना। a को भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब जो स्लोप है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हमारे पास आ रहा है। इस इंटरवल के अंदर जो है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से मैं डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक देखो, तो इसीलिए जो है ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज फंक्शन है। एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स जो है आपका ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब आप देख सकते हो कि भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल को a और b लेता हूं तो भैया इस देखो टोटली जो है डिक्रीज हो रहा है फंक्शन जो है स्टार्टिंग से एंड तक जो है टोटली डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन देखो अगर ये a है और ये b है तो एक टाइम तो बढ़ा, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर बढ़ा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो है एक्सिस के पैरेलल होने पर एक कंडीशन ये आ जाएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो के बराबर वाली कंडीशन भी आ रही है, और लेकिन साथ ही साथ फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी हमारा कैसा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगला बात करते हैं, अगला क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली मतलब देखो फंक्शन ए है और ये मैं अगर बात करूं इंटरवल की ए बी की, तो इस ए बी इंटरवल में आप देख सकते हो कि फंक्शन जो है टोटली इंक्रीज कर रहा है, टोटली, कहीं पर जो है ब्रेक नहीं हुआ है, या फिर जो इसका स्लोप है वो कहीं पर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उस वे में भी समझ सकते हो कि भैया एफ डैश एक्स कैसे, एफ डैश एक्स भैया आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आप स्लोप ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करो ना, टेंजेंट ड्रॉ करो उसको, आप उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाओ, एक्स एक्सिस के उसका एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, देखो 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल। अब मैं इसमें ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे, मैं अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस के साथ जो है देखो 90 डिग्री से कम है, ज्यादा है सॉरी, तो नेगेटिव बना रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कुछ मैंने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक हमारे पास और बचता है जिसके बारे में मैंने इससे प्रीवियस में डिस्कशन किया है, जो क्या था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो वो हम एक साइन कर्व लेकर के समझ सकते हैं कि भैया अगर ये फंक्शन यहां से यहां तक आ रही है तो पर्टिकुलर इंटरवल में ना तो ये इंक्रीज कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ही होगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, तो मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा नहीं। यहाँ आप ग्राफ देख करके समझ सकते हो कि भैया ये 90 डिग्री है, 0 से 90, फिर 180, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, होप कि जो आज मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है लेक्चर वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है ना, और मैं आपको समझा भी पाया हूँ। अगर वीडियो सही लगा तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिएगा। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, और चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।